वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और मैंने आधा नाश्ता कर लिया है और आधा कर रही हूँ। उसमें याद आया कि मैंने व्लॉग तो शुरू ही नहीं किया। तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सर्दियाँ इंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। भाई मुझे तो सर्दियों का सीज़न बहुत अच्छा लगता है और मैं सर्दियाँ इंजॉय भी करती हूँ। और सर्दियों में चाय गर्मियों में पियो ना पियो, सर्दियों में ज़रूर एक बार दो बार पीनी चाहिए। तो मैं तो पीती हूँ भाई, सर्दियों में, गर्मियों में नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं पीती। तो जी फटाफट से हम जल्दी से ये नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद हो जाते हैं 5 मिनट वाला रेडी, क्योंकि हमें जाना है एक छोटी मोटी दावत पर। तो उस दावत पे जाने के लिए हमें जल्दी से तैयार होना पड़ेगा और जल्दी तैयार होने के लिए हमें सबसे पहले अपना नाश्ता जल्दी करना पड़ेगा। तो हम आपको मिलते हैं नाश्ते के बाद। जब तक मैं आपको नाश्ते के बाद मिलूँ तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। जी फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार। बिल्कुल अंधेरा है जिससे वजह से मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। तो अब चलते हैं। टाइम था 12:30 का, थोड़ा बहुत लेट भी हो गया। अब निकलते हैं। तो जी मैं आ गई थी अपनी बहन के घर, क्योंकि हम लोगों ने साथ जाना था। तो सामने वो पैदल में आ गई थी और अब हम जा रहे थे गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। तो जी हम आ गए हैं गाड़ी में और ये बेचारा इन्हीं सोचों में घूमे कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। और हम रास्ते में ना छम छम खेलने लगे, क्योंकि हमें खेलना भी तो होता है ना। तो हमने सोचा क्यों ना बचपन की पुरानी यादें ताज़ा की जाए। और वो छम छम कह रहा था तो मैंने कहा चलो फिर हम छम छम ही खेल लेते हैं। और फिर हम मासी भांजा साथ बैठ के छम छम खेलने लगे। और फिर हमने साथ में पिक किया जावेद और ज़रियाब खान को, इन दोनों को पिक करके। और फिर अब हमारा सफ़र होता है शुरू। और हम जा रहे थे हाला जा रहे थे हम लंच करने। वहाँ एक होटल वगैरह है, वहाँ का लंच वगैरह यानी खाना वगैरह अच्छा होता है। तो हमने सोचा कि अगर हमने आउटिंग ही करनी है तो थोड़ा बहुत वहीं कर लें। तो हम आउटिंग करने चले। और ये हमारा कैरी डब्बा यानी हम जिसमें जा रहे थे। तो मैं आगे हाथ कर करके थक गई थी थोड़ा बहुत दिखा के। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा साइड वाला आप लोगों को दिखा दूं। और टाइम देखें, तकरीबन हमारा जाने का प्लान था 12:15 बजे और 1:15 हो चुका है। हम जाकर अभी निकले हैं। और ये बच्चे इस तरह से खामोश होकर बैठे थे जैसे ये कभी कुछ कहते नहीं, लेकिन नहीं, हमारे बच्चे बड़े मासूम हैं। और फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको साइड की हरियाली वगैरह भी दिखा दूं। रास्ता हो, सफ़र हो तो बंदा कुछ ना कुछ कर ही लेता है। और ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये चीज़ें क्यों लगाई हुई थी, यानी ज़मीनों पर बहुत सारी जगहों पर ना शॉपर वगैरह जैसे बारिश में लगा देते हैं। ये तो मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। जिसे समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैंने इन्हें देखा भी अच्छी तरह, कहीं थी कहीं नहीं थी। और यहाँ इन सब की एक साथ बातें हो रही थी, बच्चों के साथ लगे हुए थे, कोई मोबाइल में, कोई वो देखो खेल रहे हैं। तो एक दूसरे में ही लगे हुए थे। और वो शीशे बजा बजा के चेक कर रहा था हमारा छोटा कि ये बचते कितने हैं, अच्छे हैं। तो जी ये एक दूसरे को देखे जा रहे थे और इसे सब तंग कर रहे थे कि आपकी टोपी दे दो। वो अपनी टोपी पर हाथ रख के बैठा हुआ था कि नहीं भाई, मैंने अपनी टोपी किसी को नहीं देनी, मेरी मम्मा डांटेगी। हालांकि बच्चों की मम्मा डांटे ना डांटे, लेकिन बच्चों को ये होता है कि मेरी मम्मा डांटेगी। तो उसने अपनी टोपी शौक से पहनी हुई थी। और अब मैं इसे चिढ़ाने लगी थी कि आ जाओ मुझे कैप दे दो अपनी, लेकिन नहीं, उसने नहीं देनी थी, उसे नींद आ रही थी। असल में वो उठा जल्दी था जाने के चक्करों में, तो और हम जाने की वजह से लेट हो गए। तो उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो उसे नींद आ रही थी। तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, कर रहा था, लेकिन हम सब बार बार उसे तंग किए जा रहे। और फिर उसने कैप उतारते ही अपने थोड़े एक्शन वगैरह दिखाए कि हाय मेरे भी सर पर बाल हैं। और इतनी सारी बातों में हम जिस जगह आने थे तो फाइनली पहुंच चुके हैं। तो ये है वो रेस्टोरेंट, यानी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन हमें जाना इस साइड था, यानी दूसरी वाली साइड। साथ ही साथ काम चलता भी रहता है, रेस्टोरेंट ऑन भी होते रहते हैं। यही होती है इंसान को, एक काम के साथ दूसरा काम चलता ही रहता है। और फिर हम बाकी सब चले अंदर और मैं थोड़ा बाहर का जायज़ा लेने लगी कि फूल वगैरह कैसे लगाए हुए हैं, देखने लगी सारी चीज़ें। और फिर देख कर मुआयना करते और मैं इनके पीछे पीछे चल दी कि आप लोग आगे चले मैं पीछे। और फिर बच्चों को देख गया
यानी बच्चों का एरिया वगैरह था वो दिख गया, झूले वगैरह लगे हुए थे, स्लाइड लगी हुई थी। तो बच्चों ने कहा हाँ हमें यहाँ जाना है, तो मैं बच्चों के पीछे पीछे बच्चों के साथ होली। और फिर बच्चों के साथ होते हुए वो चढ़ते हुए डर रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि सीढ़ियों में स्टेप था यानी फ़र्क था सीढ़ियों में थोड़ा बहुत, तो वो उससे डर रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ। लेकिन मैंने उसे कहा नहीं कि मैं पीछे खड़ी हुई हूँ, आप जाओ, नहीं गिरोगी। तो उसने भी अपने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा और चलता बना। और फिर आगे जाके वो तीनों बैठ गए स्लाइड पर। अब वो देख ही रहे थे और वो एक घुसा पहले अंदर जाने गया। एक यानी हाउस की तरह गेट वगैरह बना हुआ था, वो बैठे बीच में, उसे बैठने का इशारा किया। और फिर बैठ के उन तीनों का यही इरादा था कि वो तीनों साथ एक स्लाइड करेंगे। लेकिन वो छोटा था तो जो डर रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर डरते ही हैं। लेकिन उससे नहीं हुआ। तो फिर जावेद खान ने जल्दी से अपनी फ़्लाइट फिनिश की, यानी स्लाइड फिनिश की। और फिर उसके पास ऊपर जाने लगा और एक उसे नीचे से ही तसल्लियाँ देने लगा कि मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, आप आ जाओ, नहीं गिरोगे। लेकिन छोटे बच्चे जब तक कुछ कर ना लें तो उन्हें फ़र्स्ट टाइम के लिए डर ही रहते। फ़र्स्ट टाइम तो खैर नहीं था उसका, लेकिन फिर भी वो डर रहा था कि मैं गिर ना जाऊं। चोट लगने से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। चोट लगने से, गिरने से कुछ बच्चों को आता है खौफ, कुछ बच्चों को नहीं आता। और फिर ये हट गया सामने से कि वो सामने वाले आएंगे आगे से तो मुझे ही लगेगी। तो सामने वाले हट गए और वो पीछे से स्लाइड करके आने लगे। लेकिन वो अपने हाथ मजबूती से पकड़े हुए था कि मैंने नहीं छोड़ने, में गिर ना जाऊं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपनी स्लाइड कंप्लीट ली, लेकिन वो नीचे आकर खड़ा हो गया इस तरह के जैसे उसने किला फतेह कर लिया। और लेकिन बच्चे ऐसी ही चीज़ों से खुश होते हैं। और फिर मैं इन बच्चों के पीछे पीछे प्ले एरिया तक पहुंच गई और ये इसके अंदर जाने लगे। अब इसके अंदर तो मैं इनके साथ जा नहीं सकती थी, तो मैंने कहा आप लोग यहीं बैठे रहें, मैं जा रही हूँ नीचे। और फिर ये नीचे की तरफ निकलने लगे, तो मैं भी आ गई नीचे। और नीचे आकर देखा तो है ये मुझसे पहले ही नीचे आ चुके थे और वो छोटा सबसे पहले आगे खड़ा हुआ था। मैं इन बच्चों के साथ लगी हुई थी कि बच्चे चोट ना लग जाए। बच्चे अक्सर साथ में खेलते हुए चोट लगते हैं और चोट लग ही जाती है, तो इसलिए सेफ्टी की वजह से खड़ी हुई थी। और यहाँ मिकी माउस वगैरह यानी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सा प्ले एरिया बनाया हुआ था। और यहाँ सब ने मेन्यू देखकर ऑर्डर किया और सब बारी बारी मेन्यू देखने लगे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी देख लूँ और आप लोगों को भी साथ में दिखा दूँ। तो जी ये था इनका मेन्यू जो मैं देख रही थी। हालांकि मुझे इसमें जो कुछ ऑर्डर करना नहीं था, मुझे जो ऑर्डर करना था मैंने पहले ही इन लोगों को बता दिया था कि क्या खाना है खाने में, तो वो मंगवा लो। और मैं बच्चों के साथ थी और हमने कहा कि जब तक ऑर्डर आता है हमारा खाना बनने में वैसे ही टाइम लगता है और हमें भूख भी बड़ी लगी हुई थी। तो हमने सोचा क्यों ना बाहर की जो शॉप्स वगैरह हैं उनमें कुछ देख लिया जाए। तो जी ये हैं सिंध की सकाफ़त के हिसाब से रखी हुई है शॉप यहाँ पर। यहाँ सिंधी कल्चर के हिसाब से आपको हर एक चीज़ मिलेगी। वास्कोट वगैरह थी, सूट थे, बच्चों के खिलौने थे। मैंने है ना हर एक चीज़ को एक एक दिया। हमारे अलावा भी बहुत सारे कस्टमर थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की और देखा यहाँ वहाँ के क्या क्या अलग सी चीज़ें आई हैं या कुछ यूनिक या कुछ नई चीज़ें आई हैं। तो ये सारे तो कपड़े लगे हुए थे, कुछ बने हुए भी थे, आपको वैसे भी मिल जाएंगी। और ये जब आप अपने हॉल वगैरह में या इस तरह की चीज़ें कुछ रखते हैं तो अलग से वो निखर के आता है उनका लुक। मतलब ये शोपीस वगैरह थे डेकोरेशन के हिसाब से। और यहाँ हम शॉल वगैरह देखने लगे तो हमें वो जो हमारे पास है पहले की ना, उसमें से इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। और वो मुझे एक चीज़ दिख गई जो मेरे माइंड में होती थी, और ये इसमें रखते हैं रोटियाँ। मतलब ये रोटियाँ रखने का कुछ नया ही आया था, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर हम सामने वाली दुकान पर जा रहे थे तो उससे पहले हमें रोड क्रॉस करना था और हाईवे वाला रोड था, तो बहुत ही यानी थी और नीचे मिट्टी थी जो पैरों में लग चुकी थी। लेकिन पैर इसलिए बच चुके थे क्योंकि हमने मोजे वगैरह सर्दी की वजह से पहने हुए थे। और फिर हमने आमने सामने आजू बाजू देखते हुए फिर रोड क्रॉस किया, क्योंकि वहाँ गाड़ियों का बहुत आना जाना था। और हम रोड क्रॉस करके, जाहिर सी बात बच्चे भी साथ थे तो एहतियात से और ज़्यादा एहतियात से करना पड़ा हमें रोड क्रॉस। फिर हम अंदर की तरफ गए। यहाँ भी देखिए
कितने प्यारे प्यारे सूट लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लेना कुछ नहीं था, हमें सिर्फ एक शॉल लेनी थी। और फिर मुझे ये एंटिक पीस भी दिख के, ये भी बहुत अच्छे थे, मतलब पत्थर के बने हुए थे खास। और वो छोटा सा झूला वगैरह, वो मतलब सिंधी सकाफत की, सिंध में रहने वाले ये जानते होंगे ये सब क्या चीज़ें हैं सिंध के लिए। तो जी ये थी छोटी मोटी प्यारी चीज़ें जिसे आप घर में भी डेकोरेट कर सकते हैं, शो पीस वगैरह ये चीज़ें, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से अच्छी लग रही थी यानी। और मैंने देखा, और ये पीछे जो उसने सूट पहना हुआ था, मतलब था तो प्लास्टिक का, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर वापसी हम रेस्टोरेंट की तरफ आने लगे तो बच्चों को देख गए झूले वगैरह, तो बच्चे वहाँ गए, लेकिन बच्चों को फिर वहाँ भी कुछ ना नज़र आया क्योंकि वो शाम के टाइम खुलते हैं। तो हम फिर वापसी रेस्टोरेंट के अंदर चलते चले और हम वहाँ गए तो हमें ये सिर्फ इरादा हुआ कि सलाद आ गई है, आप लोगों का खाना आता ही होगा। लेकिन आधी भूख का इलाज बच्चों ने तो सलाद वगैरह से कर लिया क्योंकि बच्चे देर से उठे थे, तो उन लोगों ने नाश्ता वगैरह भी इतना नहीं किया था। और हमारे भाई को भूख लगी थी तो बेचारे पानी पी रहे थे। जाहिर सी बात है, ज़्यादा भूख में बंदा पानी ही पीता है। हमें आए हुए भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था, लेकिन थोड़ा टाइम लगा था उनको। और जब भूख लगती है तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा टाइम लगता है। और फाइनली खाना आ चुका था, लेकिन सर्विस उनकी बहुत स्लो थी। खाना वगैरह रख रहे थे लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, एक चीज़ बाद में। लेकिन जैसा भी था चलें, खाना आ गया था। लेकिन इनका खाना होता बहुत मज़े का है क्योंकि पहले भी हम ट्राई कर चुके हैं। फर्स्ट ट्राई नहीं था हमारा, सेकंड था, लेकिन सर्विस थोड़ी स्लो हो गई, शायद कुछ रश ज़्यादा होने की वजह से या कुछ और कोई इशू वगैरह होगा, वो जो भी था खैर इनका ही था। फिर हमने रखने लगे ये सब लोग टेबल वगैरह पर, और फिर जिसने जो पसंद की मंगवाई थी वो रखी। और फिर यहाँ मैं नान चेक करने लगी थी कि नान कौन से हैं, और यहाँ देकर गए थे वो लोग रोगनी नान, क्योंकि मैंने नान तो देखे नहीं था कौन सी, मैंने तो बस कढ़ाई का बता दिया था कि मैंने कौन सी कढ़ाई वगैरह खानी है। तो ये थी अचार कढ़ाई और ये थी प्लेन कढ़ाई। तो जी ये हो गए। और वो तीसरी वाली पर मैं गई नहीं, मैंने कहा इतना दूर है और भूख लगी है, पहले बेटा खा लो। और रायता रखा हुआ था, सलाद रखी हुई थी, तो हमने अपना खाना स्टार्ट किया। और खाना स्टार्ट करते पहले इस सबने अलग अलग दिया, और ये आधा खाना हम निकाल चुके थे। और इसके बाद ये राइस देकर गए थे, वो जो हमने सबसे पहले ऑर्डर किए थे। और फिर हम अपना अपना खाना खाने लगे और खाना फिनिश करने लगे। लेकिन मैंने ये जो राइस प्लेट में लिए थे, इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। जाहिर सी बात है, हर किसी की अपना अपना टेस्ट होता है, मतलब खाने को ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर ये हमने बिल अदा किया अपना और देकर चलने लगे। लेकिन बिल का वो कार्ड देखकर मुझे इतना हो रहा था कि पता नहीं क्या इतना गंदा लगा पड़ा था। चलें खैर जो भी है वो होटल वालों का, और हम खा पी कर बाहर निकले कि अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। और फिर हम बाहर बच्चों के साथ थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए रुक गए कि सब आ जाएं, फिर चलें। और फिर हम अब चलते हैं घर की तरफ। और ये हमारे बच्चे गाड़ी में समा गए और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। ये आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ सामने से क्यों आ रही हैं, सामने इन्होंने पीछे वाले शीशे से ये कवर किया था कि हम वापसी जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी इस तरह नहीं होती, आगे की जाने की तरफ होती है, पीछे हो रही है। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ उल्टा किया जाए। और फिर अब हम आ गए साइड वाली, क्योंकि मुझे रास्ते में जाते हुए ये हरियाली देखना बहुत 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 पसंद है। अच्छा लगता है कुछ नई चीज़ें, मतलब हरियाली वगैरह ये चीज़ें हम रोज़ की रूटीन में बहुत कम ही देखते हैं। जैसे सफ़र वगैरह हो तो इन चीज़ों में ही दिखाई देती हैं। तो मैं अक्सर यही कहती हूँ कि मुझे कोई खिड़की वाली सीट मिले तो उससे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, नज़र आती हैं बाहर का भी। तो हम घर पहुँच चुके थे और आज का हमारा व्लॉग यही था। तो कल तक के लिए अपना ख्याल, दुआ में याद, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे नए और अलग व्लॉग के साथ।